Hello bachcho, let's read this question. Question says consider the hyperbola h x square minus y square equal to 1 and a circle S with center x2, 0 and the point is n. Suppose that h and S touches each other at point x1, y1 and x1 is greater than 1 and y1 is greater than 0. The common tangent to h and S at P intersects the x-axis at point M. If L, M is the centroid of the triangle PMN, then the correct expression is oblique R. चलिए तो इसको हम सबसे पहले आपको एक डायग्राम से समझाते हैं कि क्या हो रहा है. बेसिकली ये एक हाइपरबोला है. ये हाइपरबोला है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ पर एक पॉइंट है n जो कि है x2, 0. इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हमने एक सर्कल बनाया है. इस टाइप से एक सर्कल हमने यहाँ पे बनाया है. ठीक है, ये सर्कल इस हाइपरबोला को P पॉइंट पे टच करता है. वो P पॉइंट है x1, y1. इस P पॉइंट पे जो टेंजेंट हमने बनाई है वो टेंजेंट यहां पर आती है जो कि है पॉइंट हमारा M. अब ये जो ट्राइंगल बनेगा इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड को हमने बोल रखा है L, M. ठीक है, इस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड को हमने बोल रखा है L, M. तो हमको L और M की वैल्यू निकालनी है x1 के टर्म्स में. ठीक है, चलिए तो ये टेंजेंट की इक्वेशन हम पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो हो जाएगी x(x1) माइनस y(y1) इक्वल टू 1 हाइपरबोला पे. अब फॉर m के लिए, m पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, y को 0 पुट कर देंगे. तो यहाँ पे x की वैल्यू हो जाएगी 1/x1. तो m पॉइंट हमारे पास आ गया है 1/x1, 0. तो हमको p पॉइंट ऑलरेडी पता था x1, y1 और अब हमारे पास m पॉइंट भी आ चुका है. अब हमको n पॉइंट की वैल्यू निकालनी है x1 के टर्म्स में. तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये जो कॉमन टेंजेंट है, तो अगर मैं इस कॉमन टेंजेंट की यहाँ पे नॉर्मल बनाता हूँ, ये सर्कल भी है, ये कॉमन टेंजेंट है जो P पॉइंट पे हमने बनाई है. तो ये जो नॉर्मल होगी वो नॉर्मल कहाँ से जाएगी, सेंटर से जाएगी. सेंटर कौन सा पॉइंट है, x2, 0. तो और ये वाला पॉइंट है x1, y1. तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से देखो ये टेंजेंट की इक्वेशन है. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी हमारे पास परपेंडिकुलर होगी ना, परपेंडिकुलर होगी तो x और y के कोफिशिएंट आपस में बदल जाएंगे. तो दिस विल बिकम y1x प्लस x1y इक्वल टू में वो चीज आएगी जिससे ये पॉइंट इसमें सेटिस्फाई हो जाए. तो x1 y1 पॉइंट अगर आप इसमें सेटिस्फाई करोगे x1 y1, तो दिस विल बी 2x1 y1. ये होगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल n2 पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी. तो हम इसमें y1 x2 प्लस y की वैल्यू 0 इक्वल टू 2x1 y1. तो यहाँ से y1 कैंसिल हो गया, x2 की वैल्यू भी आ गई अपने पास 2x1. चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं. अब तो यहाँ पे P पॉइंट हमको ऑलरेडी पता चल गया था x1, y1. M पॉइंट अभी हमने निकाल लिया था 1/x1, 0. और N पॉइंट मैंने अभी बताया जो कि x2, 0 था, लेकिन अब वो कितना हो गया 2x1, 0, क्योंकि हमने x1 x2 की वैल्यू x1 के टर्म में निकाल ली. अब इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड है हमारे पास L, M. तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 प्लस 1/x1 प्लस 2x1 डिवाइडेड बाय 3. तो L विल बी इक्वल टू ये 2x1 और x1, तो ये x1 3 से 3 कैंसिल प्लस 1/3 x1. इसको हम x1 के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/3 x1 का स्क्वायर. तो dl अपॉन dx1 विल बी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो गया. यहाँ पे 1 माइनस 1/3 x1 स्क्वायर, मतलब सी तो गलत हो गया. अब हमको सेम टू सेम m के लिए करना है. अब m के लिए करते हैं तो m विल बी इक्वल टू y1 प्लस 0 प्लस 0/3.
तो m विल बी इक्वल टू y1 अपॉन 3, लेकिन हमको टर्म x1 में चाहिए। अब ये पॉइंट x1 y1 जो था वो ऑन हाइपरबोला था, हाइपरबोला पर पॉइंट था, तो हम बोल सकते हैं x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। तो y1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो यहाँ पर y1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो m विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 3। अगर इसको हम x1 के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर माइनस 1 into 3 into 2x1, that will give you x1 upon 3 under root x1 square minus 1, that will give you option number B correct। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास अच्छा डी ऑप्शन डी एम अपॉन डी वाई वन, डी ऑप्शन भी अपन यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहीं से सीधे सीधे डी एम अपॉन डी वाई वन के टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सीधे सीधे 1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास डी भी सही हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए अपने पास ऑप्शन नंबर ए, बी और डी तीनों करेक्ट हो गए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।